रात ढलने लगी है। शायद ये भोर का समय है। मैं जंगलों से गुजर रहा हूँ। वो ठंडी हवा मेरे पतले कोट से होकर मेरे शरीर को लग रही है। हमारी यूनिफॉर्म सिर्फ अच्छी दिखने के लिए बनाई गई है, क्योंकि इनमें ठंड तो बिल्कुल भी नहीं रुकती। मुझे लगता है उन्हें अभी तक पता चल गया होगा कि मैं भाग गया हूँ। मैं कई घंटों से चल रहा हूँ। मैं आधी रात को बाहर निकला, जब अधिकतर लोग सोने के लिए जा चुके थे। मैंने गेट पर भी गार्ड को रिश्वत दी, लेकिन कौन जानता था वो रिश्वत लेगा या नहीं। लेकिन उसने ली। आसपास कुछ हलचल है। शायद ये फौजियों की गश्त है। क्या उन्होंने मुझे देख लिया? मैं अपनी सांस को रोककर एक पेड़ के पीछे बैठ गया। अगर उन्होंने मुझे देख लिया वो मुझे मार देंगे। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मैंने उनके साथ और अपनी मातृभूमि के साथ विश्वासघात किया है। मैं एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर हूँ जो अपने देश को छोड़कर साउथ कोरिया भाग रहा है, वो भी डीमिलिटराइज्ड जोन से होकर, जहाँ हमेशा सैनिकों का जमावड़ा रहता है। जब हम छोटे थे तब मेरे दादा मुझे और मेरे भाई को अपने जीवन की कहानियां सुनाया करते थे। कैसे उन्होंने अपनी जमीन को खो दिया जब जापान कोरिया पर राज करा करता था। एक युवा होने के नाते उन्होंने मिलिट्री सर्विस को ज्वाइन किया और दोनों कोरिया को जोड़ने के लिए पूरे गर्व से लड़े। वो हमेशा कहते थे कोरियन युद्ध विराम केवल एक विराम संधि है, ना कि एक शांति समझौता। इसलिए हम अभी भी जंग में हैं। हमें अमेरिका और साउथ कोरिया के हमले के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हलचल अब तेज हो गई है। कुछ बड़ा सा मेरी तरफ आ रहा है। मैं पेड़ के पीछे नीचे बैठ गया। अगर किसी ने मुझे देख लिया वो मुझे शूट कर देंगे, क्योंकि मैं एक देशद्रोही हूँ। वैसे भी ये उनकी ड्यूटी है। अगर उन्होंने मुझे शूट नहीं किया तो उन्हें सजा भी मिल सकती है, इसलिए मैं उन्हें ब्लेम नहीं करता। मैंने एक लंबी सांस ली और अपने आप को शांत करने की कोशिश की। हलचल अभी भी तेज है। ये आवाज किसी फौजी की तो नहीं हो सकती। तो क्या एक भालू है? भालू इसलिए क्योंकि युद्ध के बाद से यहाँ कोई नहीं आता, जिससे ये जगह जंगली जानवरों का घर बन गई है। ये जगह साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में है, जिसे डीमिलिटराइज्ड जोन यानी DMZ कहते हैं। यहाँ सेना और जंगली जानवरों के अलावा कोई नहीं आता। अचानक से एक बड़ा सा हिरन आया और मुझे टक्कर मारकर चला गया। मुझे अब थोड़ी शांति सी मिली और मैं आगे के लिए चल दिया। ठीक अपने हाई स्कूल के बाद मैं 17 साल का मिलिट्री में गया और 4 साल तक देश की सेवा की। और अगर वहीं होता तो मुझे आगे भी 6 से 8 साल तक मिलिट्री में ही रहना पड़ता, मतलब 10 से 12 साल, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट टर्म है। मुझे सेना में जाकर अपने देश की सेवा करने पर गर्व है। लेकिन मेरा भाई बचपन से ही जिद्दी और अड़ियल सा था। वो हमेशा कहता रहता था कि बाहर की दुनिया में बहुत कुछ है और दुनिया ऐसी नहीं है जैसी हमें स्कूलों में बताई गई है। काफी समय तक मैंने अपने भाई की बातों को इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे भी उसकी बातें समझ आने लगी। स्कूलों में भी हमें काफी समय तक सिर्फ अपने नेताओं के बारे में ही बताया जाता था, जैसे किम उन संग और उसके उत्तराधिकारी किम जोंग उन, जिनको सुप्रीम गॉड बताया जाता है, जो कुछ भी कर सकता है। वो बताते थे कि अगर बात जंग पर आ जाए तो नॉर्थ कोरिया ही जीतेगा। हमारे पास दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री है, पर क्या ऐसा है? क्योंकि हमारे जवानों को भूख से भी लड़ना पड़ता है। तो क्या हम सच में ताकतवर हैं? हम जंग कैसे जीत सकते हैं जब हमारे जवान ही भूखे रहते हैं? जंगल में घूमते घूमते मैं एक रोड के पास आया, जो कि बहुत पुरानी है और अब यूज में भी नहीं है। मैंने इसे पार किया। हजारों बार मुझे यहाँ ऐसा लगा जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा हो। मैं अब बेहद थक चुका हूँ, लेकिन अभी मुझे आगे जाना है। तभी चलते चलते अचानक मेरे पैर के नीचे कुछ आ जाता है। मैं फ्रीज हो गया। मेरे पैर के नीचे क्या है? क्योंकि ये जगह DMZ का पार्ट है तो यहाँ लैंडमाइंस भी हो सकते हैं। आखिर एक इंसान दूसरे इंसान को क्यों मारना चाहता है? ये क्वेश्चन मेरा भाई भी पूछता था, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। हाई स्कूल के बाद मेरा भाई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहता था। वो पढ़ाई में भी अच्छा था, लेकिन हमारे फैमिली कनेक्शन ऐसे नहीं थे कि हम उसका एडमिशन करा सके। फिर उसने नॉर्थ कोरिया छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि वो पढ़ना चाहता था। उसे आर्मी में नहीं जाना था। वो अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीना चाहता था, जो वो नॉर्थ कोरिया में नहीं कर सकता। लेकिन मेरे भाई ने गलत आदमी के ऊपर भरोसा किया। भागने से ठीक पहले उसे अरेस्ट कर लिया गया और री एजुकेशन सेंटर भेज दिया गया। फिर उसके बाद वो हमारे पास कभी नहीं पहुंचा। कुछ नहीं पता वो कहाँ है। इसके कारण मेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। इसलिए मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता और साउथ कोरिया जाना चाहता हूँ। अपनी सांस को रोककर मैंने धीरे से पैर उठाया। मेरी जान में जान आई जब मुझे पता चला ये बस एक कैन थी। कुछ देर बाद मैं बॉर्डर की फेंसिंग के पास पहुंचा।
मैंने इसे अपने जूतों और पत्थरों की मदद से खोला और पार किया। आई हैव डन इट। मैं अब साउथ कोरिया में हूँ। मैंने एक सफेद कपड़ा ऊपर उठाया और आगे चला। मुझे अब कोई खतरा नहीं है। तभी दो फौजी मेरे पास आए और मुझे हाथ ऊपर करने को कहा। बेशक बहुत सर्दी है, मैं बहुत थका हुआ हूँ और डरा हुआ भी हूँ, लेकिन मैंने स्माइल की क्योंकि मैंने कर दिखाया। नाउ माई फ्यूचर इज ओपन।